नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि फोर्थ क्लास भर्ती में जो भी एब्सेंट कैंडिडेट है, उन एब्सेंट कैंडिडेट में कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि दोबारा डीवी के लिए पहुंच रहे हैं। अगर वहां पर एब्सेंट नहीं पहुंच रहे हैं तो उसका रीज़न क्या हो सकता है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा आज की वीडियो में करने वाले हैं। साथियों, अगर वो कैंडिडेट डीवी नहीं करवाते हैं तो बचे हुए जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने डीवी करवा लिया है, उनके लिए कितना फ़ायदा हो सकता है। साथियों, यहाँ पर फोर्थ क्लास भर्ती में जो एब्सेंट कैंडिडेट है, पहले चरण में जितने भी कैंडिडेट एब्सेंट थे उनको यहाँ पर 2 मौके दिए जाएंगे। यानी 2 मौक़ों में वो अभ्यर्थी डीवी करवा सकता है। अलग अलग मंडल वाइज अगर हम बात करते हैं साथियों, तो यहाँ पर जोधपुर मंडल में जितने भी अभ्यर्थी अलॉट थे उसमें से लगभग 2471 अभ्यर्थी है जो कि एब्सेंट शो थे, और उनको यहाँ पर 15 से लेकर 17 अप्रैल तक पहला अवसर दिया गया था। अब साथियों, पहले अवसर में विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम रही है। जल्द ही यहाँ पर जोधपुर मंडल द्वितीय अवसर भी देगा। उसके बाद में यहाँ पर रिपोर्ट निदेशालय को भेज दी जाएगी। अगर हम कोटा मंडल की बात करते हैं साथियों, तो यहाँ पर 1632 अभ्यर्थी एब्सेंट थे। उसकी जो डीवी है पहले अवसर की, वो 20 और 22 अप्रैल को कराई गई थी। इसमें भी अभ्यर्थी एब्सेंट रहे हैं। उसके बाद में पाली है, उसमें टोटल 1081 कैंडिडेट थे। उनको यहाँ पर 20 और 21 अप्रैल को पहला अवसर दिया गया था। इसमें भी कई सारे अभ्यर्थी हैं जो कि एब्सेंट रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं बीकानेर मंडल की। उसमें 1975 अभ्यर्थी एब्सेंट थे। उनको मौका 15 से लेकर 17 अप्रैल तक पहला अवसर यहाँ पर दिया गया था। इसके बाद हम बात करते हैं चूरू मंडल की। चूरू मंडल के में यहाँ पर जो कैंडिडेट है 2537 कैंडिडेट थे, और इनको 21 और 22 अप्रैल को पहला अवसर यहाँ पर दिया गया था। इसके बाद में यहाँ पर भरतपुर मंडल है, उसमें लगभग 2357 कैंडिडेट है जो कि एब्सेंट रहे पहले जो डीवी की चरण में, और उसमें लगभग 21 और 22 अप्रैल को इनको मौका दिया गया था। उदयपुर मंडल की बात करते हैं तो उदयपुर मंडल में लगभग 6559 यानी सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी इसी मंडल में एब्सेंट थे। उनको यहाँ पे 25 से लेकर 29 अप्रैल तक अभी यहाँ पर पहले अवसर का दिया जा रहा है। इसके बाद में साथियों अजमेर मंडल की बात कर लेते हैं। अजमेर मंडल में यहाँ पर 3644 कैंडिडेट एब्सेंट है, और उनको 27 से लेकर 29 अप्रैल तक पहला अवसर दिया जा रहा है। इसके बाद में जयपुर मंडल है। जयपुर मंडल का भी डीवी 27 अप्रैल को ख़त्म हो चुका है, और जयपुर मंडल में लगभग 4923 अभ्यर्थी है जो एब्सेंट रहे हैं। इनको यहाँ पर 4 से लेकर 9 मई तक यहाँ पर पहला अवसर दिया जाएगा। साथियों, यहाँ पर मैंने टोटल 9 मंडल में जो पहले चरण में, यानी जो पहला चरण चला था मार्च से लेकर अप्रैल तक, उसमें इतने कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं। अब हम बात करते हैं अनुपस्थित अभ्यर्थियों की रुचि क्यों नहीं है। यानी अनुपस्थित अभ्यर्थी, अजमेर की बात करते हैं तो अजमेर में जितने भी अभ्यर्थी थे उसमें से लोगों ने रुचि ही नहीं दिखाई है, और 1200 अभ्यर्थियों को जब इन्होंने 27 तारीख को कॉल किया था, लगभग 203 अभ्यर्थी ही पहले दिन पहुंचे। यानी अजमेर में जो पहले अवसर का जो डीवी है वो 27 से लेकर 29 अप्रैल तक कराया जा रहा है। पहले दिन 1200 में से यहाँ पर 203 पहुँचे हैं, और यहाँ पर 29 को यहाँ पर अंतिम चरण यहाँ पर है। अब साथियों, यहाँ पर तोबला स्कूल में यहाँ पर इनका डीवी हो रहा है, और इस डीवी में जो अभ्यर्थी हैं वो बहुत कम पहुँच रहे हैं। लगभग यहाँ पर 3644 अभ्यर्थी है अजमेर मंडल में एब्सेंट थे। उसमें 1200 यानी 27 तारीख को 1200 बुलाए थे, 28 तारीख को 1200 बुलाए, और 29 तारीख को जो शेष है वो बुलाए गए थे। पहले दिन 1200 में से मात्र 203 अभ्यर्थी ही यहाँ पर पहुँचे हैं। तो साथियों, यहाँ पर उपस्थिति का जो क्राइटेरिया है वो बहुत कम है। अगर हम बात करते हैं अजमेर में, तो साथियों अजमेर मंडल में अनुपस्थित अभ्यर्थी रहे थे 1083 अभ्यर्थियों में से अनुपस्थित यहाँ पर रहे हैं साथियों। ठीक है, 2 दिन की बात है, इसमें इतने अभ्यर्थी क्या है एब्सेंट रहे हैं। दूसरे दिन की बात करते हैं तो मात्र 117 अभ्यर्थी ही यहाँ पर पहुँचे थे। पहले दिन यहाँ पर पहुँचे थे साथियों यहाँ पर लगभग 203 अभ्यर्थी, पहले दिन 203 और दूसरे दिन 117 अभ्यर्थी पहुँचे थे। आज यहाँ पर 29 अप्रैल को दूसरे चरण का यहाँ पर दस्तावेज सत्यापन हो रहा है। अब साथियों यहाँ पर अजमेर मंडल की बात करते हैं। टोटल देखो, यहाँ पर अजमेर मंडल में यहाँ पर पड़तर अवसर में यहाँ पर दस्तावेज सत्यापन में कुल 3644 कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया गया था, और इनकी दस्तावेज सत्यापन का जो टाइम है वो 27 से लेकर 29 अप्रैल तक था। यानी यहाँ पर 27 अप्रैल की अगर हम बात करते हैं तो 27 अप्रैल को यहाँ पर 1200 अभ्यर्थियों में से मात्र 203 अभ्यर्थी ही यहाँ पर पहुँचे थे डीवी के लिए। दूसरे दिन 28 अप्रैल को 1200 अभ्यर्थी बुलाए गए थे, उसमें से 117 अभ्यर्थी यहाँ पर पहुँचे हैं। यानी पहले दिन 203 और दूसरे दिन 117। अब यहाँ पर देख लीजिए,
अभ्यर्थियों की उपस्थिति कम रहने का यहाँ पर सीधा सीधा अपने को लग रहा है कि इन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन है किन्हीं न किन्हीं वैकेंसियों में हो चुका है, वरना डीवी कोई स्किप नहीं कराता है। नौकरी किसको नहीं चाहिए, यानी नौकरी के लिए बंदा कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, वो डीवी कराने नहीं आ रहा है, उसको 2-2 मौके दिए जा रहे हैं। तो इसका साफ-साफ कहने का अर्थ अपने यही समझेंगे कि उनका कहीं न कहीं सिलेक्शन हो गया है। अगर वो अभ्यर्थी सिलेक्शन होने वाले हैं, तो क्या वो कमज़ोर बालक है? नहीं साथियों, इस भर्ती में जो भी बंदे हैं टॉपर के हो सकते हैं, मीडियम साइज़ के बंदे हो सकते हैं जो इसमें से क्या होंगे हटने वाले हैं। तो नीचे वाले अभ्यर्थियों को खासकर मौका यहाँ पर मिलने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पाली मंडल की, यानी पाली मंडल में भी साथियों यहाँ पर जो एब्सेंट कैंडिडेट थे, उन एब्सेंट कैंडिडेट के लिए दूसरे और अंतिम चरण का आयोजन है वो 1 और 2 मई को यहाँ पर किया जा रहा है पाली मंडल में साथियों। और पाली मंडल में साथियों पहले अवसर में भी यहाँ पर अभ्यर्थी थे, वो भी कम हो गए थे और अब केवल 908 अभ्यर्थी हैं जिनको यहाँ पर दोबारा मौका दिया जा रहा है और वो अगर एब्सेंट नहीं रहते हैं तो उनको यहाँ पर फ़ायदा हो सकता है। साथियों यहाँ पर पहले चरण में यहाँ पर जो अभ्यर्थी बुलाए गए थे 1081 कैंडिडेट थे टोटल, आप सभी को पता है पाली में 1081 थे, उसमें से लगभग 173 अभ्यर्थी ही उपस्थित हुए थे। ठीक है, तो अब हम 1081 में से 173 जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास कैंडिडेट बच जाते हैं 908। अब यहाँ पर 908 अभ्यर्थियों को यहाँ पर 1 और 2 मई को मौका दिया जा रहा है पाली मंडल में। इसमें भी काफ़ी कम रुचि अभ्यर्थियों की यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा हम बात करते हैं कोटा मंडल की, तो कोटा मंडल में भी साथियों यहाँ पर जो एब्सेंट कैंडिडेट है उनको यहाँ पर 30 से लेकर 1 मई यानी 30 अप्रैल और 1 मई को यहाँ पर मौका दिया जाएगा। कोटा मंडल में टोटल 1473 अभ्यर्थी यहाँ पर एब्सेंट है, इनको यहाँ पर मौका दिया जा रहा है। अब यहाँ पे साथियों देखो कोटा मंडल में पहले टोटल 1632 अभ्यर्थी थे, उसमें से 157 ने यहाँ पर डीवी करवाया था कोटा मंडल में। ठीक है, तो 1632 में से 157 हम घटा लेते हैं पहले चरण में, तो हमारे पास कैंडिडेट बचते हैं 1473 और इनको यहाँ पर दिया जा रहा है मौका यहाँ पर 30 और 1 अप्रैल को, यानी पाली और कोटा मंडल है जो दूसरा अवसर दे रहा है, बाकी मंडलों का पहला अवसर ही अभी यहाँ पर चल रहा है। अब साथियों यहाँ पर इस भर्ती में प्रथम चरण में जितने भी दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित अभ्यर्थी रहे हैं उनको पुनः दस्तावेज सत्यापन हेतु प्रथम सूची यहाँ पर जारी की जा रही है साथियों। ठीक है ना, अगर हम बात करते हैं जयपुर मंडल की, तो जयपुर संभाग में 4 से लेकर 9 मई तक यहाँ पर जो एब्सेंट कैंडिडेट है उनको यहाँ पर मौका दिया जा रहा है। अगर हम जयपुर मंडल की बात करते हैं तो जयपुर को टोटल 32,324 कैंडिडेट अलॉट हुए थे, उसमें से 27,451 ने तो यहाँ पर डीवी करवा लिया है। अब यहाँ पर 4,923 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि एब्सेंट है और इनको अब यहाँ पर मौका मिलने वाला है साथियों 4 से लेकर 9 मई के बीच में इन 4,000 कैंडिडेट का यहाँ पर डीवी होने वाला है। तो आप समझ गए होंगे साथियों यहाँ पर जो 4th क्लास भर्ती में अजमेर और उदयपुर है ना, उसमें यहाँ पे दस्तावेज सत्यापन का पहला अवसर है वो आज 29 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा। अब साथियों यहाँ पर अजमेर मंडल में दूसरा जो अवसर है वो 5 मई को निर्धारित किया गया है और जैसे ही लिस्ट आएगी हम आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करके बता देंगे। और उदयपुर और जयपुर मंडल की दूसरे अवसर की जो लिस्ट है वो आज कल में यहाँ पर शो हो जाएगी। अब हम बात करते हैं साथियों कि इस 4th क्लास जो भर्ती है, इस 4th क्लास भर्ती का जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा और ये जो कैंडिडेट एब्सेंट है ये क्यों एब्सेंट हो रहे हैं, यानी इसके एब्सेंट होने का कारण क्या है साथियों। ठीक है ना, इनके एब्सेंट होने का मेन रीजन क्या हो सकता है इसको अपन यहाँ पर थोड़ा सा जान लेते हैं साथियों। ठीक है ना, अब देखो साथियों यहाँ पर ये टोटल वैकेंसी है 53,750 पदों की वैकेंसी है और इसमें 2 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पर पास किया गया है, लगभग 2 गुना अभ्यर्थी है। अब 2 गुना अभ्यर्थियों के अंदर यहाँ पर जो अभ्यर्थी मिले हैं वो लगभग 1,40,000 के लगभग यहाँ पर कैंडिडेट यहाँ पर मिले हैं। अब 2 गुना में आप कहेंगे यहाँ पर 53,000 का तो ये 2 गुना है वो 1 लाख ही होता है, लेकिन सेम नंबर वाले कैंडिडेट भी कई ज़्यादा होते हैं तो इसकी वजह से यहाँ पे संख्या 1,40,000 बढ़ गई है और इनका डीवी है वो कंप्लीट हो भी चुका है। अब केवल एब्सेंट कैंडिडेट का ही यहाँ पर डीवी हो रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर साथियों ये जो एब्सेंट हो रहे हैं ना, इसका सीधा रीज़न ये है कि इनका सिलेक्शन है कहीं ना कहीं दूसरी वैकेंसी है, जैसे पटवार भी अभी यहाँ पर गई है साथियों। ठीक है ना, पटवार वैकेंसी गई है, वीडियो गई है, इसके अलावा राजस्थान पुलिस गई है, इसके अलावा रेलवे की कई सारी वैकेंसियाँ हुई है। तो लगभग साथियों 21,000 प्लस कैंडिडेट है जो कि एब्सेंट है, यानी 21,000 कैंडिडेट है जो कि एब्सेंट है। इसमें से आप मान के चलिए साथियों 10 से लेकर 15,000 कैंडिडेट है वो तो फिक्स है कि सिलेक्टेड है, बिल्कुल 10 से लेकर आप 15,000 तो मान लीजिए कि ये तो फाइनली सिलेक्टेड है, यानी 53,000 में से ही कम होने वाले हैं। यानी 1.40 लाख लोगों को हमने जो बुलाया है साथियों, इनमें से लगभग 10 से लेकर 15,000 कैंडिडेट है जो कि अन्य वैकेंसियों में यहाँ पर क्या है ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है ना, तो ये 10 से 15,000 है, ये जो टॉपर बंदे हैं या तो टॉपर हो सकते हैं या मीडियम साइज के हो सकते हैं, लोअर बंदे तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो सकते साथियों। ठीक है ना, तो ये 10 से 15,000 कैंडिडेट है ये टॉपर होंगे और ये 2 गुना में से क्या होंगे बाहर निकल जाएंगे। आप जैसे 2 गुना मानेंगे ना, 2 गुना में से ये क्या होंगे
बाहर हो जाएंगे, यानी अब शुरू का अपन आधा गुना भी मानते हैं तो वो बाहर हो जाता है। पीछे के 1.5 गुना में से ही यहाँ पर सिलेक्शन होने वाले हैं। तो आपका यहाँ पर सोर्स सिलेक्शन हो सकता है साथियों। आपको थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना है और यहाँ पर रिजल्ट को लेकर जल्दी नहीं करनी है, क्योंकि रिजल्ट को लेकर अगर आप जल्दी करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। क्योंकि अभी देखो यहाँ पर रीट का रिजल्ट है वो इसी महीने में आने के चांस है, यानी अप्रैल तो चला गया है और मई में आपका रीट का रिजल्ट आ सकता है। और इसके अलावा यहाँ पर और सारी वैकेंसियाँ रेलवे वगैरह उनमें भी ज्वाइनिंग मिल रही है साथियों, ठीक है ना। तो फोर्थ क्लास की जो ज्वाइनिंग है ना, अगर लेट होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट है और यहाँ पर निकल जाएंगे साथियों। जिन्होंने डीवी भी करवा लिया ना और फिर भी अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो वो ज्वाइन यहाँ पर नहीं करेगा। और एक मुद्दा और चल रहा है कि वेटिंग के बाद में हम 1 साल तक जो वेटिंग निकालने का प्रोसेस है वो भी चल रहा है। अगर इसी फोर्थ क्लास भर्ती में उसे लागू कर दिया जाता है तो हमारे लिए तो बेस्ट चांस होगा, ठीक है ना। अपने को सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है, इसलिए हमारी फोर्थ क्लास भर्ती में अभी अपने को जल्दी नहीं करनी चाहिए। और वैसे भी साथियों अगर अपन जल्दी भी करेंगे ना तो भी यहाँ पर 2027 तो आने वाला ही है साथियों, ठीक है ना। 2027 तो आ ही जाएगा, यानी अक्टूबर नवंबर 26 तक आपको ज्वाइनिंग पर रिजल्ट आएगा तो ज्वाइनिंग नए साल तक मिल सकती है। अब इसका रीज़न सबसे बड़ा है साथियों कि अभी जो पीएच कैंडिडेट है ना, इनका यहाँ पर क्या है, दोबारा से मेडिकल हो रहा है साथियों, ठीक है ना। अब दोबारा से मेडिकल हो रहा है तो यहाँ पर कहीं संभाग ने तो लिस्ट जारी कर दी है और मेडिकल भी हो रहा है, और कई संभाग ने भी जारी नहीं किए क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पर इनमें क्या होता है, डीवी करने जो मेडिकल दोबारा करने में समय लगता है और मेडिकल होने के बाद में इनकी रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट आने में भी काफ़ी यहाँ पर समय लगने वाला है। तो साथियों फाइनली रिजल्ट है वो सामान्य कैंडिडेट हो गया या पीएच कैंडिडेट हो गया, इन दोनों को मिलाकर ही यहाँ पर रिजल्ट जारी किया जाएगा, अलग अलग रिजल्ट यहाँ पर जारी नहीं किए जाएंगे। तो निश्चिंत है कि इसमें रिजल्ट में थोड़ी सी देरी होने वाली है, तो आपको जल्दी नहीं करनी है। अब साथियों देखो यहाँ पर मंडल वाइज क्या करेंगे, जैसे टोटल 9 मंडल है, अभी यहाँ पर टोटल कितने हैं, 9 मंडल है। अब जैसे कोई भी एक मंडल है, जैसे कि मान लो अजमेर मंडल है साथियों, ठीक है, अजमेर मंडल की हम बात करते हैं, आप समझ लीजिए बाकी मंडलों में भी यही प्रोसेस होने वाला है। अजमेर मंडल में जितने भी कैंडिडेट जो अभ्यर्थी थे उसमें से सपोज कर लो कि पहले चरण में यहाँ पर कैंडिडेट आ गए हैं, उसके बाद में यहाँ पर एब्सेंट कैंडिडेट है उनका भी यहाँ पर डीवी हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में साथियों यहाँ पर जो पीएच कैंडिडेट है उनकी भी रिपोर्ट आ जाएगी। जब इन तीनों की यहाँ पर कंप्लीट रिपोर्ट आ जाएगी तो इनके जो डॉक्यूमेंट है वो निदेशालय को भेज दी जाएंगे, ठीक है ना। पूरी रिपोर्ट बनाकर इन सभी कैंडिडेट की रिपोर्ट बनाकर निदेशालय भेज दी जाएगी और निदेशालय क्या करेगा, टोटल 9 मंडलों से सूचनाएं मंगाएगा। टोटल 9 मंडलों से कंप्लीट सूचना आने के बाद में कंप्लीट सूचना को वो आपको आरएसएसबी जो बोर्ड है उनको यहाँ पर भेजेगा। आरएसएसबी बोर्ड के पास जाने के बाद में आरएसएसबी बोर्ड है इसका फाइनली रिजल्ट है वो डिक्लेयर करेगा। डिक्लेयर करने के बाद में साथियों यहाँ पर आपको विभाग अलॉट होगा, आपसे चॉइस भरवाई जाएगी और आपको जो भी विभाग है आपके नंबर्स प्रेफरेंस के अनुसार आपको विभाग मिलेंगे, उस विभाग में आपको ज्वाइनिंग करनी होगी। और उससे पहले आपको मेडिकल जो आपका स्वास्थ्य परीक्षण वगैरह होता है वो सब कुछ करवाना है। और कोई जानकारी होगी हमको ज़रूर बनाएंगे, वीडियो आपको बना के अपलोड करते रहेंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को और हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।